भाई हमने हमारे चैनल पे इतने सारे पीसी बिल्ड कर रखे हैं, सस्ते वाले, थोड़े ज्यादा महंगे वाले, उससे ज्यादा महंगे वाले, हर तरीके के पीसी बिल्ड है। तो भाई लास्ट टाइम जब AMD के 7000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुए थे तो 7900 XT का मैंने रिव्यू करा था, जो हमारा 20 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है उसकी वीडियो है हमारे चैनल पे। लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन से काफी मिला था उस टाइम पे कि 7900 XTX का रिव्यू भैया कब करोगे, मतलब क्या मतलब टीम रेड और 24 GB का ग्राफिक कार्ड। तो Asus वालों की कृपा बनी और आज हमारे पास है Asus की तरफ से AMD Radeon RX 7900 XTX, जो हमारा 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, मतलब एकदम फ्लैगशिप वाला मामला। तो मैंने कहा फ्लैगशिप वाली पीसी बिल्ड करनी तो बनती है। इस बिल्ड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स मैंने यूज कर रखे हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो सोनली जीपीयू के बारे में होने वाली है। वैसे जो हमारी टेस्ट बेंच है वो बता देता हूं आपको, AMD Ryzen 9 7950X, जो हमारा 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। अब इतना हैवी जीपीयू लगाया है, AMD का फ्लैगशिप जीपीयू है, तो AMD का फ्लैगशिप प्रोसेसर लगाना तो बनता ही है फिर। एंड ये वीडियो हम AMD और Asus के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। और जो रैम हमने यूज करी है वो है Kingston Renegade Fury 7200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली 32 GB रैम है डुअल चैनल में। बाकी सारी चीजें वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। अभी जरा ग्राफिक्स कार्ड की बात कर ले डिटेल में। तो भाई जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इसके अंदर यूज किया है, इसके अंदर एक्सियल टेक फैंस यूज हो रखे हैं, जो हमारे को डिलीवर करते हैं 14% ज्यादा एयर फ्लो, यानी कि ठंडक का माहौल रहेगा। इतना तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड है, तगड़ी 4K लेवल की गेमिंग हम इसके ऊपर करने वाले हैं। ठंडक चाहिए भैया। और इसके फैंस के अंदर डुअल बॉल बेयरिंग्स लग रखे हैं, जिसकी वजह से एक तो आवाज कम करता है और इसकी लाइफ डबल हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल फैंस। और भाई Asus का टफ ग्राफिक्स कार्ड है तो एकदम टफ वाला मामला होगा। इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड कैपेसिटर्स यूज कर रखे हैं और ब्रांड का कहना है कि 20,000 आवर्स तक अगर आप इसको चला के रखोगे एट 105 डिग्री सेल्सियस, तब भी आपका जीपीयू फंक्शनल रहेगा और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो इतना कोई चलाता नहीं है, लेकिन मिलिट्री ग्रेड। और इस ग्राफिक्स कार्ड का जो फ्रेम है वो हमारे को मेटल का मिलता है, टू बी स्पेसिफिक जिसका नाम दिया है वो है मेटल एक्सोस्केलेटन, जिसकी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही एकदम सॉलिड है। टफ कार्ड है तो टफ एकदम बिल्ड क्वालिटी है। और भैया सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ हमारे को GPU Tweak 3 करके एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस ट्वीक कर सकते हैं, थर्मल्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन सिस्टम मॉनिटरिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। एंड भाई AMD ने अनाउंस कर दिया हाइपर RX, जो AMD 7000 सीरीज के GPU के लिए ही है। AMD हाइपर RX जो है हमारा प्रेजेंटली काफी गेम्स में सपोर्ट कर रहा है, जिसकी लिस्ट आप अपने सामने देख सकते हो। एंड फ्यूचर में और गेम्स भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है। जैसे आपने सुना होगा AMD का सुपर रेजोल्यूशन है, FSR है, एंटी लैग है, रेडियन बूस्ट है, इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के हाइपर RX इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस में बूस्ट भी मिलेगा, प्लस लेटेंसी भी कम मिलेगी। अब भाई इतनी गेमिंग और परफॉर्मेंस की बात हो ही गई है, तो पहले ग्राफिक्स कार्ड के बेंचमार्क पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले Cinebench R23, जो हमारे CPU की ताकत का बेंचमार्क है, 37,000 के आसपास मल्टीकोर स्कोर मिल रहा है, 1941 सिंगल कोर। और उसके बाद हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स भी आप देख सकते हो भाई, अच्छे खासे बढ़िया निकल के आ रहे हैं। एंड 3D Mark Time हमने निकाला भाई 24,800 के आसपास टोटल स्कोर निकल गया, जिसमें 29,000 के आसपास ग्राफिक्स स्कोर है एंड CPU स्कोर हमारा 13,500 के आसपास निकल गया, जो कि भाई बहुत तगड़ा है। एंड उसके बाद PC Mark 10 9600 स्कोर। उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला हमने 4600 के आसपास स्कोर निकाल के दिया, जो कि डिसेंट साइड है। अब जैसे आपने इसके बेंचमार्क स्कोर्स पर नजर डाली होगी, है तो ये 24 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन नंबर्स वगैरह आपको कहीं ना कहीं थोड़े कम नजर आए होंगे। जैसे 3D Mark Time हो गया या ब्लेंडर बेंचमार्क हो गया, तो आपको एक चीज भूलनी नहीं है, इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस। यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड हमारे को आज की डेट में 1,10,000 के आसपास मिलता है। एंड 1,10,000 के हिसाब से जो VRAM है और जिस टाइप की परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आप इसको जज करो। तो यहाँ पे अगर आपको जितने भी एडिटिंग वाले टास्क है, जैसे 3D मॉडलिंग वाले हो गए, VFX वाले लोग हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह हो गया, वो सब आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर वैसे प्रोसेसर का भी काफी बड़ा रोल होता है। यहाँ पे हमने Ryzen 9 यूज करा है, आप चाहो तो Ryzen 7 भी वैसे यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे अगर आपका प्रोसेसर पावरफुल होगा तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस की वजह से आपके एडिटिंग वाले टास्क काफी ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली जहां पे GPU का रोल आता है, इसका GPU वहां पे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर जाता है। अब आते हैं वो वाले लोग जिनको ज्यादा VRAM चाहिए, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग आपको करनी है, तो भाई 24 GB का ग्राफिक्स कार्ड आप ले सकते हो, वो भी काफी कम कॉस्ट में आज की डेट में। और भाई जब इतनी VRAM की बात कर ली है, तो इतनी VRAM में गेमिंग कैसे करवाएगा। 4K रेजोल्यूशन पे गेमिंग करी हमने इसके ऊपर, 24 GB है भाई, इतना तो बनता है। एंड देखते हैं 4K में कैसी परफॉर्मेंस देगा। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर आउटरो में बात करते हैं। और भाई यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं स्टारफील्ड। यहाँ पे सेटिंग्स हो रखा है हमने अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में हमारा FSR 2.0 ऑफ है, राइट साइड में हमने रखा है क्वालिटी पे। और भाई ये जो स्टारफील्ड गेम है, अगर आप ये ग्राफिक्स कार्ड परचेज करोगे तो इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको फ्री की इस गेम की मिलेगी, जो आप क्लेम कर सकते हो। एंड ये भाई अच्छा खासा हैवी गेम है, 120 GB के आसपास ये स्टोरेज ले रहा था। और हमने इनिशियली ट्राई किया था, जो हमारा स्टार्टिंग का सीन है गेम का। एंड यहाँ पे आप FPS वगैरह देख सकते हो, 60 to 70 FPS मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में। एंड वहीं पे FSR 2.0 भी अगर आप लगा देते हो तो उसके अंदर भी ज्यादा एसएस डिफरेंस आ नहीं रहा है, क्योंकि गेम
काफी ज्यादा हैवी है। बाकी इस गेम की परफॉर्मेंस देख के आप अंदाजा लगा सकते हो जीपीयू की पावर का। तो भाई सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है हमने हाई पे, बाकी सारी सेटिंग्स आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 450 to 500 FPS। एंड यस आई नो वैलोरेंट हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है, जीपीयू इंटेंसिव नहीं है, बट मेरा मन किया AMD Ryzen 9 पे टेस्ट करने का, तो भाई मैंने कर दिया। एंड परफॉर्मेंस आप देख सकते हो भाई क्या ताबड़तोड़ है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 6 अल्ट्रा प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है और कोई भी अपस्केलिंग मेथड नहीं रखा हमने यहाँ पे। एंड फार क्राई 6 में हमारे को आराम से 120 प्लस FPS मिल रहा है। और हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया, 4K पे गेम टेस्ट हो रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2 सेटिंग्स को रखा है हमने यहाँ पे फेवर क्वालिटी पे, लेकिन फेवर क्वालिटी पे रखने के बाद भी ना कुछ सेटिंग्स मीडियम और लो पे हो गई थी, तो ये एक्चुअल फेवर क्वालिटी नहीं है, आप फेवर क्वालिटी थोड़ा कम मान सकते हो। लेफ्ट साइड में हमने कोई भी FSR नहीं रखा था, राइट साइड में हमारा FSR 2.0 रखा है क्वालिटी पे। तो भाई जैसे कि हमारा AMD का ग्राफिक कार्ड है तो FSR मिलता है हमारे को इसके अंदर। एंड भाई लेफ्ट साइड में रॉ परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो 110 120 प्लस FPS मिल रहा है 4K में, और वहीं पे FSR 2.0 लगाने के बाद 140 to 150 FPS। भाई गेमिंग में परफॉर्मेंस तो जबरदस्त निकाल के दे रहा है भाई 4K में। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 वेरी हाई का मिक्सचर हमने यहाँ पे यूज किया है एंड 4K पे टेस्ट कर रहे हैं इसको भी। एंड GTA 5 में हमारे को पीक FPS मिल रहा है 188 187 FPS पीक मिलते हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं है, और इसके अंदर उतने ही मिल रहे हैं। कह रहे भैया बस ये हमारा बस हो गया। और ऑफिशियल GTA 5 के लिए वेरी हाई सेटिंग्स पे GPU ओवरकिल है। इसके बाद आपको GPU की और ज्यादा जान निकालनी हो तो आप मॉड्स वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है, FSR 2.0 क्वालिटी पे रखा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई भी अपस्केलिंग यूज नहीं करी है। एंड यहाँ पे कोई अभी हमने रे ट्रेसिंग भी नहीं लगाई है। एंड भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख सकते हो भाई 4K में रॉ परफॉर्मेंस में 70 to 80 FPS हमारे को मिल रहे हैं, और FSR 2.0 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, हमारा 5 से 10 FPS का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा साइबरपंक में 4K में परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अभी रे ट्रेसिंग ऑन नहीं करी ना। उसके बाद हमने क्या किया, सेम अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया था। लेफ्ट साइड में हमारा FSR ऑफ है, राइट साइड में FSR को रखा है क्वालिटी पे। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग में रॉ परफॉर्मेंस में 20 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि भाई प्लेबल नहीं है, लेकिन वहीं पे FSR अगर आप लगाओगे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे तो 40 FPS प्लस आपको मिल जाएंगे, जो कि प्लेबल होते हैं। 4K लेवल पे अगर आपको साइबरपंक खेलना है तो FSR आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन मुरली भैया, वेरी हाई सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है, रे ट्रेसिंग अभी हमने इनिशियली ऑफ रखी है। लेफ्ट साइड में हमारा कोई भी अपस्केलिंग का मेथड यूज नहीं हो रहा है, राइट साइड में FSR 2.1 को हमने रखा है क्वालिटी पे। एंड भाई 4K में यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, 100 FPS के आसपास मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं पे FSR 2.1 लगाने के बाद 10 से 15 समटाइम्स 20 FPS का बूस्ट हमारे को मिल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई पे, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को भी हाई पे कर दिया था। एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद भी यहाँ पे हमारे को प्लेबल FPS मिल रहे हैं 4K रेजोल्यूशन पे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 70 to 80 रॉ परफॉर्मेंस में। एंड यहाँ पे FSR 2.1 लगाने के बाद भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम से FPS हमारे को मिल रहे हैं। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस 2, यहाँ पे प्रीसेट को रखा है हमने अल्ट्रा पे, एंड FSR की सेटिंग्स वही है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, एंड राइट साइड में FSR 2 को रखा है हमने क्वालिटी पे। एंड भैया अच्छा खासा हैवी गेम है, आप VRAM भी देख सकते हो, 14 to 15 GB के आसपास GPU की VRAM यूज हो रही है, 70 to 80 FPS मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में। एंड वहीं पे FSR लगने के बाद भाई 100 110 प्लस FPS मिल रहा है, और उसके अंदर भाई अच्छा खासा प्लेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है इस गेम के अंदर। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर, सेटिंग्स को रखा है हमने यहाँ पे अल्ट्रा पे, और अपस्केलिंग की सेटिंग्स वही है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में FSR 2.0 हमारा क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर में भी भाई 4K में बढ़िया फ्रेम रेट मिल रहा है, 100 प्लस ऑन रॉ परफॉर्मेंस एंड 140 प्लस ऑन FSR अपस्केलिंग। तो मतलब आप देख सकते हो भाई 1 लाख के आसपास का ग्राफिक कार्ड है, उसके हिसाब से 4K की परफॉर्मेंस क्या बढ़िया निकाल के दे रहा है। लास्टली हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे अपस्केलिंग मेथड हमने सेम रखा है, FSR 2 को क्वालिटी पे रखा राइट साइड में, एंड प्रीसेट हमारा अल्ट्रा पे है, और रे ट्रेसिंग को भी हमने अल्ट्रा पे कर दिया था। मैंने कहा देखते हैं कितना झेल पाएगा। और यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी में हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में 4K में, और यहाँ पे अगर आप अपस्केलिंग यूज करोगे, FSR 2 को यूज करोगे तो 100 प्लस FPS हमारे को मिल जाएंगे, जो कि अच्छे खासे प्लेबल हैं। और वैसे जो भी हमारा गेम प्ले चल रहा है वो नाइट में चल रहा है, तो नाइट में थोड़े से FPS ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कम टेक्सचर्स वगैरह होते हैं लोड होने के लिए। बाकी नॉर्मली गेम का सिनेरियो वगैरह चेंज होगा तो FPS ऊपर नीचे हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू एसस टफ गेमिंग का AMD Radeon RX 7900 XTX, जो हमारा 24 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो आपको कैसी लगी इसकी परफॉर्मेंस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कैसी लगी वीडियो वो भी बता देना, पसंद आई हो तो लाइक मार देना, पहली बार आया सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।